सोनल तकिया। खबरों की शुरुआत करेंगे सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती को आज जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लॉकअप में ही अपनी रात बिताई। महाराष्ट्र जेल के मैनुअल के मुताबिक रात में कैदी को जेल नहीं लाया जाता, इसीलिए रिया को आज सुबह 10 बजे के बाद भायखला जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक रिया की गिरफ्तारी के बाद भायखला जेल में उन्हें कैद करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैरक को सैनिटाइज भी कर दिया गया है। रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। गिरफ्तारी के बाद उन्हें साइन अस्पताल ले जाया गया और वहां उनका मेडिकल करवाया गया। मेडिकल के बाद उन्हें फिर एनसीबी दफ्तर लाया गया। एनसीबी अधिकारियों के साथ गाड़ी में बैठने से पहले रिया ने वहां मौजूद मीडिया कर्मियों की तरफ अपना हाथ भी हिलाया। रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। यहां एनसीबी ने रिमांड नहीं मांगी, लेकिन जमानत का विरोध किया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद रिया के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। इस पर लंबी सुनवाई चली, हालांकि अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। आज रिया के वकील सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वहां से भी बेल नहीं मिली तो हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा सकता है। एनसीबी ने कोर्ट को रिया के रिमांड कॉपी सौंपी। इसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात कबूल की हो। रिया की गिरफ्तारी सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करने और उसके पैसे देने के मामले में हुई है। एनसीबी ने रिया को ड्रग्स सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया। ड्रग्स कनेक्शन में मंगलवार को फिर एक बार रिया से एनसीबी ने पूछताछ की। इस पूछताछ में रिया ने कई संगीन राज से पर्दा उठाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूछताछ के दौरान रिया ने बॉलीवुड के भी कई बड़े सितारों के नाम का खुलासा किया है। एनसीबी अब इन सितारों से भी पूछताछ कर सकती है। रिया कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब नहीं दे पाई। रिया से पूछा गया कि आपके घर ड्रग्स आते थे क्या, इस पर रिया ने चुप्पी साधी। जांच के मुताबिक पिछले 3 साल से यानी 2017 से 2019 तक रिया का ड्रग्स गैंग काफी एक्टिव था। रिया के घर से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इसका खुलासा हुआ है। शौविक चक्रवर्ती ने इस बात का खुलासा किया कि वो ड्रग्स की डिलीवरी में साथ दिया करता था और हर डिलीवरी और उसकी पेमेंट की जानकारी रिया को होती थी। रिया की गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि भगवान हमारे साथ है। रिया की गिरफ्तारी पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि ये बिहार की जीत है। उम्मीद है कि सुशांत की मौत से भी जल्द पर्दा उठेगा। इसी बीच तापसी पन्नू का एक ऐसा ट्वीट आया है जो सुशांत के फैमिली मेंबर्स और फैंस को बुरा लग सकता है। तापसी ने तंज भरे लहजे में ट्वीट किया। तापसी पन्नू ने लिखा कि रिया ड्रग्स का सेवन नहीं करती थी, सुशांत के लिए फाइनेंसिंग करती थी। ऐसे में अगर सुशांत जिंदा होते तो क्या वो सलाखों के पीछे होते। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि रिया की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार और परिवार की भी टेंशन बढ़ गई। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सुशांत का परिवार शिकायत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगा। सुशांत के परिवार के विकास सिंह ने कहा है कि एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। लगता है कि रिया को खुश करने के लिए मुंबई पुलिस ने ऐसा किया। एनसीबी की एक टीम मंगलवार को सुशांत के लोनावला फार्म हाउस पहुंची। एनसीबी की टीम यहां शाम 7:30 बजे पहुंची। मुंबई में रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत सिंह के दोस्त सुनील शुक्ला कैंडल जलाई और सुशांत को श्रद्धांजलि। शिवसेना से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत आज Y+ कैटेगरी की सुरक्षा के साथ मुंबई पहुंचेंगी। कंगना दोपहर करीब 2 बजे मुंबई पहुंच जाएंगी। हिमाचल के मंडी से निकलने से पहले कंगना ने ट्वीट किया है कि रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। कंगना की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कंगना का पहला सैंपल फेल हो गया था, इसके बाद दूसरा सैंपल लिया गया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस कंगना पर लगाए गए ड्रग्स के आरोपों की जांच करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला एक इंटरव्यू के आधार पर किया है। इस पर कंगना ने कहा कि कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर्स से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी। कंगना के पीओके वाले बयान पर शिवसेना की आईटी सेल ने ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। कंगना पर राजद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की।
बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस पर नोटिस चिपकाया। इस नोटिस में बताया गया है कि इस दफ्तर में कई अवैध निर्माण किए जा रहे थे, इसलिए स्टॉप वर्क ऑर्डर नोटिस दिया गया। मुंबई में करणी सेना ने कंगना के समर्थन में पोस्टर लगाए हैं। एयरपोर्ट पर करणी सेना के लोग कंगना की सुरक्षा के लिए रखे। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में जारी विवाद के बीच शिवसेना में संजय राउत का कद और बढ़ गया है। पार्टी ने उन्हें मुख्य प्रवक्ता बनाया है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से धोखे से भारतीय जवानों पर हमला करने की कोशिश की है, जिसे देश के जाबाजों ने नाकाम कर दिया। रेजांग ला के उत्तर में मुखपरी इलाके में चीन के करीब 50 सैनिकों ने धारदार हथियारों से लैस होकर भारतीय चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। भारतीय जवानों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें खदेड़ दिया। इंडिया न्यूज के पास चीनी सैनिकों की वो तस्वीरें हैं जिन्होंने सोमवार को लद्दाख के रेजांगला में भारतीय सैनिकों को हटाने की कोशिश की थी। तस्वीरों में हथियार बंदूक के साथ चीन के सैनिक दिख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रूस के मॉस्को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन से बातचीत होगी या नहीं, इस पर सबकी निगाहें। रूस पहुंचने से पहले विदेश मंत्री जयशंकर ईरान पहुंच गए हैं और तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीद जवान भूपेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। भूपेंद्र पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में शहीद हुए हैं। यूपी के श्रावस्ती में कांग्रेस कार्यालय के सामने कुछ होर्डिंग लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। दिल्ली मेट्रो आज से ब्लू और पिंक लाइन पर दौड़ती नजर आएगी। कोरोना महामारी की वजह से 171 दिनों तक बंद रही मेट्रो। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 75,809 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,133 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 72,775 हुआ। अब तक 32 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए। देश में अब तक कोरोना के 42,80,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। 8,83,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटों में 3,600 नए मरीज मिले हैं और 19 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 9,43,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 20,000 नए मरीज बढ़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टर के पर्चे के बिना भी कोरोना टेस्टिंग की इजाजत दे दी है। लोगों को सिर्फ दिल्ली के पते वाला आधार कार्ड दिखाना होगा। जयपुर में कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के पति और कोच वीरेंद्र पूनिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने अस्पताल से वीडियो जारी कर सभी से सावधानी बरतने की अपील की। उत्तराखंड के रुड़की में एक दारोगा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल दारोगा को आइसोलेट कर दिया गया है।